हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्षित गोल अकेडमी। दोस्तों हम लोग जैसा कि जो है यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चर मैथ्स का जो है ऑनलाइन बैच जो है स्टार्ट कर चुके हैं, और उसमें से आपका जो पहला चैप्टर कह सकते हैं हम लोग जो है एज जिस तरीके से आपका जो सिलेबस दिया हुआ है उसको हम लोग चैप्टर वाइज में डिवाइड करें तो पहला जो चैप्टर कह सकते हैं रिलेशन एंड फंक्शन का था। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग जो है अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं, सारी थ्योरी हो चुकी हैं और इस पे बेस्ड प्रॉब्लम भी हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है कुछ सोच रहे थे कुछ और मैक्सिमम प्रॉब्लम कर ले, जैसे जो कि आपके ऑलरेडी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे जीआईसी हुआ और टीजीटी हुआ या एलटी हुआ या पीजीटी का एग्जाम हुआ, उन सब में जो क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड जो आए हैं उन सबको कर लिया जाए। ठीक है, तो उसी कंटिन्यूएशन में जो है हमने आज एक पेपर लाया है जो है बड़ी मुश्किल से मिला है। ये आपका जीआईसी का है। इसका एग्जाम हुआ था आपका जो 23 सितंबर 2018 को। ठीक है, ये आपका जो है जीआईसी लेक्चरर का एक पेपर, पुराना पेपर है। ठीक है, तो ये आपका जो है 2017 की वैकेंसी थी और इसका एग्जाम हुआ था 23 सितंबर 2018 को। ठीक है, तो ये पेपर को जो है हम इसका सोल्यूशन आपको कराएंगे। हालांकि इस पूरे पेपर का हम जो है कंप्लीट सोल्यूशन आपको कराएंगे, लेकिन अभी हम पूरा नहीं कराएंगे। अभी हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है। ठीक है, तो अभी हमने आपका जो फर्स्ट स्टार्ट किए थे जो है रिलेशन एंड फंक्शन, तो उस पे बेस जितने भी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं उन सबको मैं वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले इसके जो पिछले भी लेक्चर जो भी हुए हैं उनमें भी कुछ मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हुई हैं, सारे वो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो लेकिन आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो थोड़ा सा आपके अंदर के एक वो होता नहीं कि भाई क्या लेवल होगा, तो बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जैसा आपका यूपी टीजीटी पीजीटी का पेपर आता है कुछ ऐसा ही समझिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं जो चैप्टर रिलेशन फंक्शन का है, अभी मैंने इस पेपर को देख रहा था तो इसमें लगभग 7 क्वेश्चन आए हैं। सोच लीजिए आपकी केवल फर्स्ट चैप्टर जो रिलेशन एंड फंक्शन है उसमें से लगभग 7 या 8 9 क्वेश्चन लगभग मिल सकते हैं आपको। ठीक है, 8 से 9 क्वेश्चन सिर्फ एक चैप्टर से। ठीक है, सिर्फ रिलेशन फंक्शन से है। अब आप सोच सकते हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, टीजीटी पीजीटी की बात किया जाए, है ना, तो कितना नंबर हो सकता है। इसलिए सारे जो है चैप्टर बड़े महत्वपूर्ण हैं और उसको आप अच्छे से आपको करना होगा। ठीक है, चलिए करते हैं हम वन बाय वन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका लेते हैं, रिलेशन फंक्शन से ही लेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन हम करा देंगे। जैसे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा ना, हम क्वेश्चन ढूंढ के उस चैप्टर से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम जो है वन बाय वन कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं रिलेशन फंक्शन का। यस, ये क्वेश्चन आपका ये है, इफ ये आपका जीआईसी लेक्चरर का जो है क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2018 में जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है। इसमें दिया इफ, इसको आप एज ए क्वेश्चन सहित आप नोट करेंगे अपने नोट्स में। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री एंड एक्स नॉट इक्वल्स टू थ्री, देन एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ऑप्शन ए इज x minus 2 upon 3x plus 1 and option B is 2x minus 3 upon x plus 2 where x not equals to minus 2 and option C is 3x plus 2 upon x minus 1 and x not equals to 1 and option D is x minus 2 upon x plus 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो इस टाइप क्वेश्चन हालांकि मैंने ऑलरेडी करा रखा है, तो इसको आप इजीली कर भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं हम लोग। तो ये आपका फंक्शन दिया है एफ एक्स, इसका हमें इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो वही सिंपल प्रोसेस है कि एफ ऑफ एक्स को हम लोग क्या पुट करते हैं, वाई। ठीक है, फिर एक्स की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते थे, यही तो करते थे इनवर्स एक्स निकालने के लिए। चलिए, तो पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते थे, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। तो आपको यहाँ से मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स वाई
माइनस 3y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस 3y। ठीक है, यहाँ से आप एक्स कामा ले लेंगे तो क्या मिलेगा, y माइनस 1 इक्वल्स टू 2 प्लस 3y। देन यू विल गेट x इक्वल्स टू 2 प्लस 3y अपान y माइनस 1। ठीक है, आपको चाहिए क्या, एफ इनवर्स एक्स। देखिए हम आपको डेफिनेशन बताया था इनवर्स फंक्शन का, y इक्वल्स टू एफ एक्स है, दिस इम्प्लाई दैट x इक्वल्स टू एफ इनवर्स y। ठीक है, तो जहाँ x है वहाँ पे आप क्या पुट करोगे, एफ इनवर्स y। क्या पुट करोगे, एफ इनवर्स y। तो आपको क्या मिलेगा, एफ इनवर्स y इक्वल्स टू 2 प्लस 3y अपान y माइनस 1। लेकिन आपको चाहिए क्या, एफ इनवर्स x चाहिए, तो जहाँ पे y है वहाँ पे आप क्या रखोगे, x रखोगे, तो आपको मिल जाएगा एफ इनवर्स x क्या मिलेगा, 2 प्लस y की प्लेस पे x यहाँ रखेंगे, 3x अपान y माइनस, सॉरी यहाँ पे x रखेंगे, x माइनस 1। अब इसको देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 2 प्लस 3x अपान x माइनस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो सी इसका जो है आंसर करेक्ट हुआ। तो सिंपल क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया होगी, जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप एज ए क्वेश्चन और सोल्यूशन दोनों आप नोट करते चलिए। ठीक है, फिर भी मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखता हूँ, उसमें से खोजता हूँ, क्योंकि सीक्वेंस में तो लगे नहीं होते हैं, आगे पीछे होते हैं ऑर्डर में। हाँ, इसको आप जो है नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर मैं नेक्स्ट करा दे रहा हूँ। चलिए, आई होप नोट कर लिए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, ये भी रिलेशन फंक्शन का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू सेट such that n of a equals to 4 and n of b equals to 6, then the total number of relation from set A to B will be, option A is 4 to the power 2 into 6 to power 3, and option B is 4 to the power 4 into 6 to power 6, and option C is 24 to the power 2, and option D is 2 to the power 24। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ये भी हमने जब थ्योरी आप करा रखे थे, जब फंक्शन की बात किए थे हम लोग, तो वहाँ हमने बताया था कि कोई भी दो सेट्स हैं और उसमें आपको बताना हो कि नंबर ऑफ रिलेशन के फार्मूला क्या होगा। तो आपको यदि याद होगा तो आप इसको बिना बताए ही आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, फिर भी एक बार इसको क्वेश्चन को देख लीजिए, इसका हम सोल्यूशन करा दे रहे हैं। आपको याद होगा, सोल्यूशन की बात करें तो जब हमने डिफाइन किया था रिलेशन, तो हमने बताया था सपोज इफ एन ऑफ ए, एन मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द गिवन सेट। ऑर्डर ऑफ द गिवन सेट क्या है, जिसको हमने एक बार बताया था वो कार्डिनल सेट। ठीक है, तो कहने का मतलब उस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, वही क्या होता है, एन ऑफ ए या ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है एन ऑफ ए कितना है, 4 है, और एन ऑफ बी कितना दिया है, 6 दिया है। ठीक है, तो हमने बताया था एन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन की डेफिनेशन तो यही था ना, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस। ठीक है, रिलेशन होता है दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एन ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 24। यही तो हमने लिया था ना, फॉर्मूला बताया था, इफ एन ऑफ ए इक्वल्स टू एम, जिन्होंने क्लास लिया होगा जिस समय रिलेशन फंक्शन चल रहा था। ठीक है, एंड एन ऑफ बी हमने बताया था क्या है, के है, देन एन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू एम के।
तो हमने बताया था टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, फार्मूला था टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट डी इज व्हाट 2 टू पावर m k। याद आ रहा है? ठीक है, तो वही यहाँ पे भी यही टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ, सिंपल फार्मूला है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। देखिए अब यहाँ पे हमें टिक करना है, ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे 2 टू पावर 24, 1 सेकेंड में टिक कर देना है। ठीक है, तो जैसा कि हमारा पर्पज ये है कि हम लोग जो चल रहे हैं, तो हमारा टारगेट सिर्फ प्री ही नहीं है। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, प्री और मेंस दोनों को, है ना। ऐसा नहीं कि एक बार प्री के लिए पढ़ो, बस जब सिलेबस सेम है तो क्यों नहीं चीज़ों को डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, ताकि आपके दोनों एग्जाम में काम है। ठीक है, तो इसका जो जवाब होगा यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ये है, आप इसको क्वेश्चन नोट कर लीजिए और इसका सोल्यूशन भी नोट कर लीजिए। तो मैं देखता हूँ नेक्स्ट कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड। कोई क्वेश्चन लगभग 7 या 8 क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, मैं सारे करा दे रहा हूँ 1 बाय 1, इसको आप नोट कर लीजिए तब से। कर लिया नोट? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक फिर इनवर्स का। देखिए इस पेपर में जो है 2-2 क्वेश्चन इनवर्स निकालने के लिए आया है। ठीक है, तो थोड़ा सा पेपर बहुत ज़्यादा देखा जाए तो टफ नहीं है, काफ़ी इजी है। ये मैं आपको पूरा सोल्यूशन करा देंगे 1 बाय 1 धीरे धीरे करके। ठीक है, चैप्टर वाइज, और हम आपको इसका पूरा कंप्लीट PDF भी दे देंगे। ठीक है, तो इसको देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, इसी चैप्टर से ले रहे हैं। इफ इज a map from R to R, be a mapping defined by f of x equals to x cube plus 5, then f inverse x is equals to option A is x plus 5 to the power 1 by 3, and option B is x minus 5 to the power 1 by 3, and option C is 5 minus 6 to the power 1 by 3, and option D is 5 minus 6। ठीक है, ये ऑप्शन दी। तो ये भी क्वेश्चन वही है जिसके पहले भी हमने किया था, इनवर्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रोसेस वर्किंग रूल आपका जो है वही पुराना वाला ही है। इसको करते हैं हम, ये भी इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, सारे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो जो एफ एक्स क्या है आपका, जो है एक्स क्यूब प्लस 5, एफ एक्स क्या गिवन है, सिंस एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 5। ठीक है, फिर वही प्रोसेस, एफ एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, वाई। ठीक है, एफ एक्स के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, वाई। पुट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, फिर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 5। यहाँ से आपका जो है एक्स की वैल्यू मिलेगी, यानी एक्स क्यूब इक्वल्स टू व्हाट, वाई माइनस 5। ठीक है, और एक्स की वैल्यू मिल जाएगी क्या, वाई माइनस 5 होल टू द पावर 1 by 3। ठीक है, अब इसको हम लोग फिर क्या लिखते थे, एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। ठीक है, एक्स की प्लेस पे आप पुट करोगे क्या, एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू वाई माइनस 5 टू द पावर 1 by 3। और आपको चाहिए क्या, एफ इनवर्स एक्स चाहिए, जहाँ पे वाई है वहाँ पे आप क्या रखोगे, एक्स, यहाँ पे भी एक्स रखोगे तो एक्स माइनस 5 टू द पावर 1 by 3। तो एफ इनवर्स एक्स कितना आ गया, एक्स माइनस 5 टू द पावर 1 by 3। देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 1 on 2 पे डिपेंड है।
क्वेश्चन में करा है कि लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेट फंक्शन f is a map from R to R be defined by f of x equals to x square minus 4 upon x square plus 1, where x belongs to set of real number, where R is the set of real number, R is the set of real number, ठीक है। then f is 1 1 but not onto, option B is onto but not 1 1, and option C is 1 1 and onto both, and option D is neither 1 1 nor onto, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को तो बिना सॉल्व किए ही बता लेंगे। यदि आपने पूरा वीडियो लेक्चर देखा होगा तो हमें नहीं लगता इसको सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है। तो अब देखिए एक्चुअली यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर वाले केस में जो है अक्सर जो है क्या फंक्शन क्या होता है, 1 1 नहीं होता, ठीक है। 1 1 नहीं होता क्योंकि इसके जो है ये मेन ही 1 हो जाता है ना। एक्चुअली एक एलिमेंट की दो इमेज मिल जाती है, ठीक है। फाइनली जब आप करते हैं 1 1 के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू करते हैं तो इस टाइप के फंक्शन जो क्वाड्रेटिक होते हैं तो वहाँ पे आता क्या, नीचे ये वाला केस आ जाता है x1 इक्वल्स टू x2 स्क्वायर, जो कि आपको मालूम है x1 क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू x2, ठीक है। तो इसलिए जो फंक्शन होगा जो है 1 1 नहीं होगा। और रही बात ऑन के लिए जैसे आपका जो डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो इट मीन्स क्या, जैसे ये क्या होना चाहिए, ये नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये जो है आपका डिनोमिनेटर जीरो होगा तो आपको जो है इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ऑन में क्या करते थे, आपको याद होगा जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट्स हैं उन सब की क्या मिलनी चाहिए, प्री इमेज मिलनी चाहिए एक्स में। तो ये एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसकी प्री इमेज एक्स में नहीं मिल रही है, हम लोग क्या कहते हैं कि गिवन फंक्शन इज नॉट ऑनटू फंक्शन, ठीक है। तो इसको करते हैं, ये तो भाई हम ऐसे ही बता दें ओरल, इट मींस दिस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑनटू, ये होगा। लेकिन वही है कि थोड़ा सा हम लोग इसको सॉल्व भी कर लेते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा चीज़ों को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। वही वर्किंग रूल पुराना डेफिनेशन का यूज करके करेंगे हम लोग। फॉर 1 1 कैसे करते थे हम लोग, लेट एफ ऑफ x1 लेके चलते थे, ये दिखाते थे कि x1 इक्वल टू x2 भी इक्वल होगा। तो यहाँ से ये रखिए, जहाँ पे x है वहाँ पे x1 रखेंगे तो एफ ऑफ x1 मिलेगा। इट मीन्स x1 स्क्वायर माइनस 4 अपान x1 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है भाई, इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 चाहिए तो x के प्लेस पे क्या रखोगे x2, यानी x2 स्क्वायर माइनस 4 अपान x2 स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक, नो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा x1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू x2 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू x2 स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ से मिलेगा x1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर और माइनस 4, ठीक है। माइनस 4 और एक और माइनस 4 x2 स्क्वायर, ठीक है। चलिए इधर भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको x1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 4 x1 स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो क्या कैंसिल आउट होगा, ये आपका कैंसिल आउट होगा,
और -4 इज कैंसिल आउट, ठीक है, इतने कैंसिल आउट होंगे। चलिए अब x1 वाला टर्म्स इधर लाइए, x2 वाला इधर, तो यहाँ पे क्या है -4x1² है और इधर पे क्या है x1²। यहाँ से आपको क्या मिलेगा 5x1²। यहाँ पे क्या है -4x2², इधर क्या है x2²। इसको राइट साइड में ट्रांसफर करें क्या मिलेगा 5x2², ठीक है। 5 कैंसिल आउट बाई कैंसिलेशन ला, यहाँ से मिल जाएगा क्या x1² x2², वही केस आ गया अभी हमने जो बताया था, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये कि जब x1² इक्वल्स टू x2² हो तो दिस डज नॉट इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू x2। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, सपोज करिए -2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इक्वल है ना, यानी f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 है इक्वल, बट -2 नॉट इक्वल्स टू 2, इसलिए फंक्शन क्या होगा 1 1 नहीं होगा। सो दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट x1 इक्वल्स टू x2, सो f इज नॉट 1 1, नॉट 1 1 फंक्शन, ठीक है, समझ में आया। चलिए अभी ऑन टू वाला केस करते हैं, इसको आप नोट कर लो करना चाहो तो, हालांकि इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। कर लिए, चलिए ऑन टू वाला केस देखते हैं हम लोग। फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू के लिए, ऑन टू का या सब्जेक्टिव का एक ही बात है, ठीक है। तो ऑन टू के लिए वही एफ एस के प्लेस पे क्या हम लोग पुट करते थे वाई, यहाँ से मिल जाएगा x² - 4 अपॉन x² + 1, फिर हम लोग क्या करते थे x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते थे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा x² y इक्वल्स टू x² - 4, ठीक है। x की वैल्यू निकालना है तो इधर आएगा x² y - x² और उधर साइड में -4 - y, ठीक है भाई। अब x² कॉमन ले लीजिए, यहाँ से x² कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा y - 1 इक्वल्स टू -4 - y, और यहाँ से मिल जाएगा x² इक्वल्स टू -4 - y अपॉन y - 1, ठीक है। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख लो, x² माइनस कॉमन ले लो तो आपको मिल जाएगा क्या 4 + y, ठीक है, क्या मिल जाएगा 4 + y अपॉन 1 - y, ठीक है। x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा +√4 + y अपॉन 1 - y, ठीक है। अब ये सिंपल सी बात है, जो है अंडर रूट में आ गया, यानी जब y की वैल्यू क्या ले लोगे आप, जो सपोज करो y - 1 इक्वल्स टू, यानी y की वैल्यू आप ले लेते हैं जो है 2 ले लेते हो, है ना, 2 ले लेंगे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, रूट के अंदर -1, इट मीन्स जो है इसका मतलब होता क्या है, देखिए जो मैप डिफाइंड है आपका R2R डिफाइंड है, क्या कहाँ से कहाँ तक R2R, इस को डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी प्री इमेज मिलनी चाहिए R में। तो यानी यहाँ पे एक भी एलिमेंट मिल y का ऐसा आ जाता है जिसके लिए x क्या हो रियल नहीं होगा, तो रियल नहीं, सपोज करो y = हम ले लिए क्या 2 ले लेते हैं, y क्या ले लेते हैं यहाँ पे 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y ले लें 2 लेने पे यानी 6 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - 2 यानी जो है -1, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका जो है -1 आ जाएगा, इट मीन्स -√6 जो कि आपका क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, फिर डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, इट मीन्स देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी y देयर, इट मीन्स आप लिख सकते हो देयर डज नॉट एग्जिस्ट y इक्वल्स टू कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले लीजिए, y इक्वल्स टू जो भी लिया हमने क्या लिया था -2 लिया था, 2 लिया था, ठीक है, 2 फॉर बिलोंग्स टू y डज नॉट एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू दिस फॉर x बिलोंग्स टू r सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू y, ठीक है, इट मीन्स सो f इज नॉट r, ऐसे तो हम लोग करते थे, ठीक है। यानी y की इस वैल्यू के लिए, y की 2 वैल्यू के लिए जो है x जो है आपका क्या है रियल नहीं हो रहा है, ठीक है, इट मीन्स जो है ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, ठीक। तो एक ही पर्टिकुलर वैल्यू नहीं, बहुत ढेर सारे, तो हमने कहा कि भाई किसी चीज को फेल करने के लिए एक एग्जाम्पल काफी होता है, ऑलरेडी मैंने इस बात को आपको बता रखा, तो ऐसा नहीं पता चला हमने सिर्फ एक वैल्यू के दिया, ऐसा नहीं, ना जाने कितनी आपको वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी जिसके लिए फंक्शन ऑन टू, जिसके लिए एक्स जो है आपको रियल नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इट मीन्स फंक्शन इज नॉट ऑन टू।
ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नोट कर लीजिए इसको भी करना चाहें तो आप, ताकि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक अच्छा क्वेश्चन है डोमेन और रेंज का। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है एक ही ईयर के पेपर के हैं, ऐसा नहीं डिफरेंट डिफरेंट ईयर के, एक ही डेट। आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन से आए हुए हैं। इसलिए ये चैप्टर जो है या रिलेशन फंक्शन जो है टॉपिक अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसलिए आपको इसको अच्छे से करना है, इग्नोर नहीं करना है। यदि आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको the domain and range of the function। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका the domain and range of the function f of x equals to 1 upon 2 minus sin 3x r। ऑप्शन ए इज domain of f equals to r, range of f equals to open interval 1 comma 1 by 3 comma 1, and option B is domain of f equals to r or range of f equals to open interval by 2 comma 1, and option C is domain of f equals to r and range of f equals to 1 by 4 comma 1, एंड डी नन ऑफ दिस। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, डोमेन और रेंज निकालना है। तो सिंपल सी बात है, डोमेन एक्चुअली देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन में आर दिया है, यानी इस फंक्शन का जो डोमेन होगा क्या होगा, आर होगा, ठीक है। तो आर है तो बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान नहीं होना है डोमेन के लिए, फिर भी आप देख लीजिए कैसे निकालते हैं। या भी डोमेन निकालने के लिए हमने बताया था जब आपका केस एफ एक्स इक्वल टू 1 अपान जी एक्स टाइप का हो, ठीक है, किस टाइप्स का हो, जी एक्स टाइप्स का, यही तो बताए थे। एफ एक्स इक्वल टू 1 अपान जी एक्स होगा, तो इस केस में से फॉर डोमेन के लिए क्या करते हो आप, जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, यही तो करते थे। डिनोमिनेटर जो है जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 2 माइनस साइन 3x नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन्स जो है साइन 3x क्या होगा, नॉट इक्वल टू 2 होगा। आपको मालूम है साइन का जो है क्या होगा, किसके किसके बीच में लाइन करता है, -1 to 1 के बीच में। इट मीन्स जो है इट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इट मीन्स इस फंक्शन का जो डोमेन होगा क्या होगा, सेट ऑफ पूरा पूरा रियल नंबर। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई, 3x इक्वल टू 2 आएगा, और 3x की जो रेंज है क्या है, -1 से 2 के बीच में, यानी 3x जो है 2 के इक्वल नहीं होगा किसी भी वैल्यू के लिए। इसलिए इस फंक्शन का जो डोमेन हो जाएगा पूरा पूरा आर सेट ऑफ रियल नंबर होगा। यार वैसे भी सोचो ना, सारे ऑप्शन में डोमेन तो वही है, सेम है, तो डेफिनेटली आर तो आना ही है ऐसे भी, क्योंकि आपको देखिए टिक करना है। अब हमारा उद्देश्य ये रहे कि एग्जाम में कितना जल्दी हम क्वेश्चन को कर पाए, ठीक है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम कौन सा स्ट्रेटजी लगाएं, पता चला आप सॉल्व करें नहीं, आप देख रहे हैं इसलिए डोमेन के मत पसंद, फिर आप रेंज के लिए सोचना शुरू करिए। चलिए इसको भी नोट करो, फिर रेंज की बात कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए डोमेन हमने डेफिनेशन देखिए, आपको मालूम होना चाहिए डोमेन हमने क्या बताया, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज रियल, है ना। एक्स की प्रत्येक वैल्यू के लिए जो है एफ एक्स क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, वही क्या होता है, डोमेन होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से रेंज के लिए क्या करते हैं, इसका जस्ट अपोजिट समझ लीजिए। रेंज निकालने का तरीका हमने आपको बताया है क्वेश्चन में कुछ। चलिए इसको निकालते हैं। एफ एक्स को क्या मान लेते हैं हम लोग, वाई मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका 2 माइनस साइन 3x, ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 माइनस साइन 3x। तो यहाँ से इसको जो हम लोग सॉल्व करने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका, यानी जो है 2y माइनस वाई साइन 3x इक्वल टू 1। यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो x की वैल्यू जो है निकालने के लिए आप क्या करेंगे,
यहाँ से आप चाहो तो चलिए 2y-1 इक्वल्स टू वाई साइन 3x, ठीक है। यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन 3x इक्वल्स टू हो जाएगा 2y-1 अपान वाई, ठीक है। फिर इट मीन्स 3x की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स 2y-1 अपान वाई, ठीक है। और x की वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, x की वैल्यू मिल जाएगी x इक्वल्स टू 1/3 साइन इनवर्स 2y-1 अपान वाई, ठीक है। अच्छा जरा देखो कि जो साइन इनवर्स की वैल्यू होती है, या इसका ये कहें कि इसका जो डोमेन होता है इसके किसके बीच लाई करता है, -1 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है क्या होता है, -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो हम ये कहें कि जो ये वैल्यू होगी, ठीक है, इसमें मैं ये कहूँ कि -1 इज लेस देन साइन इनवर्स एफ जो भी हो, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 और -1 के बीच में लाई करता है। इट मीन्स जो एफ एक्स की वैल्यू होगी किसके बीच में होगी, -1 के और +1 के बीच में होगी, 2y-1 अपान वाई। ये बात समझ आ रही है नहीं, ठीक है। अब यहाँ से हम कर क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इसकी वाई की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाए, ठीक है। जो वाई की वैल्यू मिलेगी वही क्या हो जाएगा, इट मीन्स उस फंक्शन क्या हो जाएगा, वो रेंज हो जाएगा, ठीक है। डोमेन के लिए हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और रेंज के लिए हम लोग वाई की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, चलिए इसका मतलब यही तो हुआ, -1 इज लेस देन 2y-1 अपान वाई एंड 2y-1 अपान वाई इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। दो रिलेशन मिलेगा यहाँ से, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो -y इज लेस देन इक्वल टू 2y-1, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा, इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा, तो फिर करते हैं। चलिए अब इसको जो है हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए इस y को आप उधर साइड ट्रांसफर करें, 1 को इधर साइड लाइए लेफ्ट साइड, तो 1 इधर माइनस है तो इधर साइड आएगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इट मीन्स 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 3y, ठीक है, यही तो आएगा। और ये आप कह सकते हैं यहाँ से, या 3y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, y की वैल्यू क्या मिलेगी, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो यहाँ से y की जो वैल्यू मिल जाएगी, ये आपको क्या मिलेगी, y की वैल्यू जो है मिलेगी, कह सकते हैं y बिलोंग्स टू, अब यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है तो क्लोज इंटरवल लगाएं, 1/3 टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। एक ये मिली y की वैल्यू, दूसरा y की वैल्यू क्या मिलेगी, इसको जरा देखिए, y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, ये है ना बचा अभी, दूसरा यहाँ से आपको मिल जाएगा 2y-1 इज लेस देन इक्वल टू y, ठीक है। तो यहाँ से आपको y को इधर ट्रांसफर करिए, तो y इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी, y बिलोंग्स टू द, अब लेस देन इक्वल टू 1 है, क्या हो जाएगा, -∞ टू 1, ठीक है। लेस देन इक्वल टू है इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल लग जाएगा, क्या लग जाएगा, क्लोज इंटरवल आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, लेकिन अब आपको देखना है कि इसका जो है कॉमन सोल्यूशन क्या मिल रहा है, ठीक है। अब हमें कॉमन से मतलब है, तो y इज ग्रेटर देन क्या है, 1/3 है, और यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, y की वैल्यू क्या मिल रहा है, लेस देन इक्वल टू 1 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, y की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रहा है। देखा जाए इसका जो कॉमन होगा क्या होगा, 1/3 टू 1 होगा, ठीक है। क्या होगा, क्लोज इंटरवल 1/3 टू 1 होगा। यहाँ से इसको आप हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी दिख रहा है आपको। यहाँ से देखा जाए जो y की वैल्यू होगी इसकी किसके बीच में होगी, क्लोज इंटरवल 1/3
जाएगा ग्रेटर आर इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है, ये होगा। इसको आप फिर इंटरचेंज करके लिखना चाहें तो आपको मिलेगा -1 इज लेस देन इक्वल टू माइनस साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, यही तो होगा। और अभी आपको चाहिए क्या, यहाँ पे 2 चाहिए, तो आप क्या करोगे, दोनों साइड पे ऐड कर दोगे, किससे, 2 से, यानी 2 - 1 इज लेस इक्वल टू 2 माइनस साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 + 1, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, यहाँ से मिल जाएगा 2 - 1 दैट इज 1, और यहाँ से मिलेगा यानी एफ एक्स बोल सकते हैं या 2 माइनस साइन एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 3, कोई दिक्कत। अब इसका रेसिप्रोकल लेना है, रेसिप्रोकल लेंगे तो फिर आपका इक्वलिटी चेंज हो जाएगा, यानी 1 अपान यहाँ पे जो है 1 ही रखना है, और यहाँ पे क्या आएगा 1 अपान 2 माइनस साइन एक्स इज लेस देन 1/3, ठीक है, ये होगा। लेकिन यहाँ पे इक्वलिटी चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिए, यहाँ लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, यहाँ भी लेस है तो क्या हो जाएगा ग्रेटर। इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/3 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 माइनस साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से भी डायरेक्ट मिल जा रहा है, ठीक है, ये भी यदि आपको इजी लग रहा हो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी आप देखें, यानी इस फंक्शन का जो रेंज होगा क्या होगा 1/3 to 1 होगा, यही तो हमने निकाला है, ठीक है। तो ये भी तरीका सही है, जो आपको इजी लगे इसको आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं अभी 1-2 क्वेश्चन शायद और है, इसको भी आप नोट कर लें जल्दी से। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसका जो है इसमें डोमेन पूछ रहा है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से नोट कर लें तो इसको भी मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 94 इसमें दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका द डोमेन ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर इज, ऑप्शन ए इज 0, 1 एंड ऑप्शन बी इज 0, 1 ओपन इंटरवल में, ऑप्शन सी इज -1 to 1 एंड ऑप्शन डी इज 5, ठीक है। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है, ठीक है। तो वही पुराना वाला मेथड जिसे हम लोग करते हैं, आपको मालूम है कि साइन डोमेन ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है, -1 to 1 ये कहें, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखा जाए एक्स की जगह, तो आप ये समझ, जैसे हम डायरेक्ट ई भी लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स क्या होगा कि बोलो -1 to एफ ऑफ एक्स 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम ये करें, एफ एक्स क्या है यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स -1 to माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1, ठीक है। अब यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनफिनिटी चली जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा +1, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू, और यहाँ पे जो है आपका क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से जो है एक्चुअली क्या फंक्शन क्वेश्चन में वो देख लेते क्या है, माइनस वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, तो हम लोग जो है इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो साइन चेंज हो जाएगा, यानी हो जाएगा यहाँ +1 और यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर इक्वल टू दिस जो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं -1 इज लेस देन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड इज लेस देन 1, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या है, एक्स की वैल्यू। अब आपको मालूम होना चाहिए जो एक्स स्क्वायर होता है इसकी वैल्यू क्या है, क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 0 होगी, है ना, नेगेटिव तो होना नहीं है, इसलिए हम यहाँ से इसको क्या देंगे 0 कर देंगे, ठीक है।
0 इज लेस देन एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1। और यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको आपको मालूम होगा इनइक्वालिटी सॉल्व करने का तरीका। इसको राइट साइड से हमको इसको लेफ्ट साइड लाएंगे, ठीक है। तो दिस इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा इज लेस देन इक्वल टू 0। और यहाँ से मिलेगा आपको एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसको हम लोग बेबी कर्व से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक्स को 0 करेंगे, एक्स माइनस 1 को, तो एक्स इक्वल टू 1 मिलेगा, और इसको 0 करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस 1 मिलेगा, ठीक है। तो माइनस 1 कहीं यहाँ पे आएगा और 1 कहीं पे आपका यहाँ पे आएगा। दिस प्लस, अब देखिए जिसको ये आइडिया होगा बेबी कर्व कैसे करते वही कर पाएगा। और यहाँ फिर हम लोग माइनस करेंगे और ये आपका आएगा प्लस। लेस देन आर इक्वल टू इट मीन्स निगेटिव साइन वाला लेंगे नीचे वाला, ठीक है। तो इट मीन्स एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, -1 to 1, ठीक है। माइनस यहाँ पे इनइक्वालिटी है इसलिए क्लोज इंटरवल लगेगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन देख लिए। अभी एक दो क्वेश्चन और है इस पे बेस्ड, ठीक है। जैसे जैसे आपको चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा हम लोग इस पे बेस्ड प्रॉब्लम करते जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम जो है क्लास को यहीं पे रोकेंगे। कल से देखिए आई होप हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि आपका होगा मैट्रिक्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, थैंक यू।